हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास सीटेट फॉर्म को लेके है। सीटेट फॉर्म में क्या गलती आपको नहीं करनी है वो मैं बताऊंगा और एक एक स्टेप बताऊंगा फॉर्म भरने का कि कैसे भरना है और कहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें ये है कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट भर्ती का उसके पहले आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपेयरिंग में बिल्कुल बैठ सकते हो और क्योंकि फॉर्म पहले आया है तो आराम से अपेयरिंग में आ जाएंगे हम लोग। और इस बार सीटेट में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो भी बताऊंगा आगे वीडियो में मैं। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज़ बताऊंगा, फॉर्म को ध्यान से देखिएगा कैसे भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट.com पे चले जाना है या फिर आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो। आप वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के पेज पे आओगे जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होगा अप्लाई के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन है मतलब कि आज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जैसे फॉर्म आया था कल तभी कर दिया था आपने और आपको पासवर्ड और वो मिल गया था रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसके नीचे की तरफ जाओगे। लेकिन जैसे आपने कल भर लिया हो आधा थोड़ा सा फॉर्म की हमें अप्लीकेशन नंबर मिल जाए तो आप यहाँ पे अप्लीकेशन नंबर और अपना बनाया पासवर्ड डाल के फॉर्म को फिर से लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बड़ा बदलाव जो सीटेट में वो बता देता हूँ पहले, उसके बाद फॉर्म पूरा पूरा फिल करेंगे। चलिए पहले फॉर्म के बारे में जानते हैं क्या है। सबसे पहले देख सकते हैं कि 3/11/2023 इसका नोटिफिकेशन आया है। 23 तारीख तक हम इसको फॉर्म भर सकते हैं, थर्सडे तक रात में 12 बजे तक भर सकते हैं। उसके बाद तभी तक हम इसमें पैसे भी मतलब कि इसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। अपना फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी यही है। उसके बाद 28 फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी बाय बैंक। 28 तारीख को आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका जमा है कि नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं ऑनलाइन करेक्शन की अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आप करेक्शन कर सकते हो 28 से 2 तारीख के बीच में। जैसा कि देख सकते हो आप 28 से 2 तारीख तक कोई भी अगर चीज़ें होंगी तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। इसका पेपर देख लीजिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका पेपर जो है वो 21/1/2024 को होना है। और इसमें सबसे बड़ा चेंज आप देखिए, सबसे बड़ा चेंज इसमें ये है कि इसमें इस बार पेपर फर्स्ट बाद में है और पेपर टू इस बार पहले है। पेपर टू देखिए 7:30 AM 9 बजे से स्टार्टिंग देख सकते हैं। उसके बाद इसमें देख लीजिए 9:30 से स्टार्ट 12 बजे ख़त्म। तो आप ये इस बार एक जो कॉमन दिख रहा है, सॉरी कॉमन नहीं है, जो अलग है एक तरह से, इन्होंने सेकंड पेपर इस बार फर्स्ट मीटिंग में रख दिया है और फर्स्ट पेपर इस बार सेकंड मीटिंग में रखा है। ये ठीक भी है क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ पेपर टू देना होता है। इसलिए क्या कहते हैं, ये जो बर्डन है वो भी कम होगा थोड़ा, कि फर्स्ट में जो सेकंड में चले जाएंगे वो फर्स्ट में के लिए कम होंगे और उतनी भीड़ भी नहीं होगी ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादातर सीटेट प्राथमिक पास किए हुए हैं इस ईयर के जो पहले वाले हैं, सेकंड में लोग पास नहीं हुए हैं या नहीं कर पाए या फिर भरा नहीं था उन्होंने कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ सेकंड ही होगा, तो वो ज़्यादा सही है। तो यही एक सबसे बड़ा चेंज था इसमें जो आप देख रहे हो। चलिए अब फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म से रिलेटेड कुछ और भी बेसिक चीज़ें देख लीजिए। अगर आप एक फॉर्म भरोगे तो 1,000 रुपये लगेंगे और दोनों फॉर्म भरोगे तो आपको 1,200 रुपये लगेंगे, जनरल और ओबीसी वाले हो तो। बाकी SC ST और PH कैंडिडेट के लिए सिंगल फॉर्म के 500 हैं और डबल फॉर्म दोनों फॉर्म भरोगे तो 600 रुपये आपके लगेंगे। GST इसमें इंक्लूडेड है। बैंक आप देख लीजिए अपने मोड जो भी हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो आप। जो मैं बता रहा हूँ वो फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए है। फोटोग्राफ सिग्नेचर की बात करें तो फोटो देख सकते हैं मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो आपके 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आप मान के चलिए 11 से 99 तक रखिए बस, इसके ऊपर नीचे जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर की देखें तो 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए आपका। 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ। और इसकी जो फोटो की डायमेंशन है 3.5 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 3.5/4.5 होना चाहिए ये इस तरह से। अगर आप फ़ोटो चेंज या फिर सिग्नेचर को एडिट करने में दिक्कत हो रही है तो सीटेट की जो सरकारी रिजल्ट में जाके खोल लीजिएगा, वहाँ पे फ़ोटो रिसाइज़ करने का ऑप्शन आता है। उसमें ऑप्शन है बैंक वाला, तो बैंक वाला ही आप चूज़ कर लीजिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर टाइप में। अगर सीटेट का आ रहा हो तो वैलिड अच्छी बात है, अगर लेकिन नहीं आ रहा है तो आपको जो इसमें डायमेंशन दी रखी है उसमें चूज़ कर लीजिएगा खुद से, तो आराम से इस KB के अंदर आ जाता है। चलिए एक फॉर्म देखते हैं। अगर आपने पहली बार न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास कैंडिडेट नाम आएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लोगे, फादर्स नेम। यहाँ पे प्लीज़ स्पेलिंग ज़रूर देख के लिखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर मदर्स नेम लिख लेंगे आप, उसका DOB आपकी जो भी है वो लिख लेंगे, जेंडर सेलेक्ट करके। आइडेंटिटी टाइप की बात करें हम तो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए शायद आधार कार्ड नहीं आता है, तो आप अदर फोटो वैलिड ID वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, उसमें आधार कार्ड की डिटेल आप लिख सकते हो।
यहाँ पे जो डिटेल के लिए आता है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपसे मांग लिया जाएगा, वही जो मैं बता रहा था। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आप लिख दोगे नीचे। चलिए मैं बता देता हूँ लाइव जो मैं बता रहा था कि आइडेंटिटी आपको कैसे सेलेक्ट करनी, देख लीजिए। इसमें आपका आधार कार्ड के लिए नहीं आता है, तो आप अगर इस ऑप्शन को चुनोगे, ये एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, तब आप यहाँ पे देखिए भर सकते हो आराम से। यहाँ पे आप एंटर आइडेंटिटी नंबर अपना आधार कार्ड भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका हाउस नंबर और जहाँ पे आप लोकेलिटी में रह रहे हो उसका देना पड़ेगा। सब लोकेलिटी में आप ऑप्शन दे सकते हो जो भी आपके पास का नियर हो। फिर लोकेलिटी आपको भरनी पड़ेगी। फिर कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा। पिन कोड सोच समझ के भरिएगा आसपास का। ईमेल एड्रेस वही दीजिएगा जो आपका चल रहा हो। फिर मोबाइल नंबर भी आप वही दे दीजिएगा जो आपका चल रहा हो, क्योंकि OTP और बाकी चीज़ें आती है इसमें। लैंडलाइन नंबर छोड़ दीजिए, उसका सेम ऐसे एड्रेस कर लेंगे आप। उसके बाद फिर सेम कर लेंगे। फिर कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डाल के फिर पासवर्ड के लिए आप सिंपल लिखिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा जो भी है, उसके @@ कर लीजिएगा। उसके बाद 1 2 3 कॉमन है, कुछ अलग लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे नाम लिख लीजिए, @ लिख लीजिए, और उसके बाद आप जो भी टाइमिंग चल रही हो उस समय की जो टाइमिंग चल रही हो वही लिख लीजिएगा। या फिर 1 2 3 लिख लीजिए, आपको ईजी रहेगी। 1 2 3 4 5 जहाँ तक लिखना चाहें आप, ताकि दूसरा ना आपका खोल पाए आपकी ID से और चेंज कर पाए, इसलिए होता है ये। तो कुछ ऐसा लिखिएगा जो आपको याद हो। यहाँ पे ज़्यादा लंबा मत रखिएगा, 4 5 लेटर यहाँ लिखिएगा, @ के बाद 2 3 3 4 नंबर यहाँ लिख दीजिएगा बस। तो इस तरह का आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे कि वो हाई स्कूल टाइप किया, देखिए कि विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट। फिर नेम, स्कूल का नेम लिख लीजिएगा और शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा आराम से अपना सिक्योरिटी आंसर। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पे। इस तरह से देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आएगा आपके सामने। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन पे आओगे, फिर फ़ी पेमेंट, फिर मोबाइल वेरीफाइड, ये होता रहेगा। करंट स्टेटस पे तो आप जानते ही हो। तो ये आपका कंप्लीट है। उसके बाद देख लीजिए फ़ी पेमेंट, एप्लीकेशन, उसके बाद फ़ी पेमेंट। तो सबसे पहले बात, उसके बाद एप्लीकेशन भरेंगे हम। आप कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल में जो पूछेंगे आपसे वो बता दीजिएगा आप। उसका अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, 4 सिटी आती है आपकी, 4 सिटी आपको देना पड़ेगा। नियर से दूर वाला स्टार्ट करिएगा। उसके बाद एजुकेशन डिटेल में आ जाते हैं। एजुकेशन डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन डिग्री लिख के आता है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको। देखिए पास्ट है कि क्या है, मैंने यहाँ पे पहले से डिप्लोमा सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आ गया है ये। आपको यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट करना होगा पास या अपीयरिंग। जो भी डिप्लोमा में अपीयरिंग है, लास्ट ईयर वाले हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो अपीयरिंग लिखेंगे यहाँ पे, और बाकी पास लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका यहाँ पे 2017 बैच, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ईयर ऑफ पासिंग 2017 बैच वाले 2020 लिखेंगे, उनका फरवरी 2020 में रिजल्ट आया था। उसके बाद ये देखिए, ये एक ही कॉमन है, इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर यहाँ पे जितने भी यूपी से कर रहे हैं वो यहाँ पे PNP प्रयागराज लिख लेंगे, जो कि नॉन डाइट है। रिजल्ट मोड उसके बाद आप लिख लोगे यहाँ पे। रिजल्ट मोड हमारा परसेंटेज था, तो परसेंटेज लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको पहले से देख के लिख लेना है इंस्टीट्यूट वाला। इंस्टीट्यूट देख के पहले ही लिख लीजिएगा आप। फिर आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड डिटेल मांगी जाएगी आपको। फोटो सिग्नेचर की मैंने डायमेंशन पहले ही बता दी है आपको, वहाँ पर लीजिएगा। फिर फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, पैसे कट के हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से कुछ फॉर्म है। कुछ जो थी चीज़ें वो मैंने बता दी हैं। अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको फॉर्म भी डिटेल से बताई है, डायमेंशन सब चीज़ें अच्छे से भर लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। और कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये एक प्रोटोटाइप मैंने भर के अपना बताया था ये। और ऑप्शन इसमें सही से देख लीजिएगा, खासकर नेम की स्पेलिंग में गलती मत करिएगा, बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं एप्लीकेशन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे। चलिए मैं आपको फोटो रिसाइज करना बता देता हूँ। बहुत लोग की दिक्कत होती है कहाँ से करें कैसे करें। तो यहाँ पे जाइएगा आप, यहाँ पे क्लिक करिएगा। सीटेट सरकारी रिजल्ट से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए क्या खुलेगा। उसके बाद आपका टूल खुल जाता है, सरकारी टूल। और यहाँ पे देखिए हर तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। कन्वर्ट टू इंग्लिश टाइपिंग की चीज़ें भी आप कर सकते हो। और उसके बाद देख लीजिए ये फोटो रिसाइजर, इमेज रिसाइज करोगे उसके बाद आपके लिए ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। चूज़ फॉर्मेट अपलोड करिए। उसके बाद देखिए फॉर्मेट क्वालिटी आ जाता है। फिर हाइट पिक्सल अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए वहाँ पे उसका कस्टम चाहिए। देखिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ये देखिए ये बैंकिंग का ऑप्शन आ गया, DSSB, बैंक फोटो, बैंक सिग्नेचर, UPSC, UPSSC OTR, ये सब चाहे देखिए डायमेंशन ये अपने आप से बने हुए हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसमें से छोड़ दीजिए, अपना सेल्फ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ दे रखा है ये दोनों, ये। तो ये आज के लिए था सीटेट फॉर्म के लिए कि आया, बहुत ही अच्छे अच्छे मौके पे आया। प्लीज़ सभी लोग भरिए जो भी BPSC की तरफ देख रहे हो। और इस तरह की साइट पे जाके आप
डायरेक्ट जाना चाहते हो तो इस तरह की साइट पे चले जाइए। ज़्यादा टाइम नहीं मत लीजिए, जितना लेंगे उतनी जल्दी सीटी भरती जाएगी तो दिक्कत होगा, फिर बाहर भेजेंगे वो। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए आप अपना, और बहुत अच्छा मौका है ये। यही है कि इधर सीटेट पास करिए, उधर नौकरी लीजिए, कुछ ऐसा ही बना है संयोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। सीटेट फॉर्म की सीटेट जो भी आपकी दिक्कत हो वो आप कमेंट मार दीजिएगा, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसा भी होगा हेल्प आपकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।